नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ और अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर के माध्यम से, जिसमें आपको अलग अलग यहाँ पर कोर्सेज मिल जाएंगे। साथियों, गवर्नमेंट जॉब की कोई भी न्यूज़ और अपडेट आपको सबसे पहले चाहिए तो आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, ताकि गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ और अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम जिस वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं, ये वैकेंसी आई है इंडियन पोस्ट ऑफिस, भारतीय पोस्ट ऑफिस के अंदर ये वैकेंसी आई है। तो जो भी साथी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं कि इसमें कौन कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो पे ग्रेड कितना रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी। तो मैं सैलरी की बात करूं साथियों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट है यहाँ पर स्टाफ कार ड्राइवर, जिसमें 19,900 से लेकर 63,200 तक आपकी लेवल 2 की पे मैट्रिक्स सैलरी रहेगी। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं रूल 2016 के अनुसार यहाँ पर जो अलाउंस वगैरह है, यानी कि RS 5,200 से लेकर 20,200 पे बैंड 1 प्लस ग्रेड पे RS 1900 अंडर प्री इसके स्केल यानी 1900 पे ग्रेड के अनुसार आपको इसमें सैलरी मिलेगी। कुल मिलाकर यहाँ पर ये केंद्र सरकार की नौकरी है, भर्ती है, जिसके माध्यम से भारतीय डाक सेवा में आपको इसमें मौका मिला है। तो भारतीय डाक सेवा में यदि आप नौकरी करना चाहते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस में, तो आपको बहुत ही शानदार अवसर है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथियों, अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें पोस्टें दी गई है, जिसके ऊपर हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जो मेरे विद्वान साथी पूछ रहे हैं कि सर क्या इसमें एज में छूट मिलेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें कैटेगरी वाइज एज के अंदर आपको छूट मिलेगी। यदि आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट है। यदि आप SC और ST से हैं तो 5 वर्ष की छूट है। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो 40 वर्ष तक इसमें फॉर्म भर सकता है। एक्स सर्विसमैन है उसको 3 ईयर्स की यहाँ पर छूट दी गई है, मिलिट्री यानी आर्मी सर्विस के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट, हम आगे चर्चा करते हैं थोड़ी। जो आपकी आयु की गणना की जाएगी मेरे दोस्त, वो की जाएगी 20 जनवरी 2024 से। 20 जनवरी 2024 से आयु की गणना होगी, जिसमें आपकी 18 से 27 वर्ष एज मांगी गई है। कम से कम आयु यदि आपकी 18 वर्ष हो चुकी है, अधिकतम आपकी 27 वर्ष हो चुकी है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब जो लोग बोलेंगे कि सर मेरी 27 से ज़्यादा हो गई है, तो यदि आप OBC से हैं तो आप 30 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप SC और ST से हैं तो आप इसमें 32 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको आयु में यहाँ पर छूट है वो दी गई है। यहाँ पर आपका इसके अंदर एग्जाम होगा। एग्जाम के अंदर आपका सिलेबस है स्टेज 1 और स्टेज 2, दो प्रकार से आपको गुजरना पड़ेगा। स्टेज 1 में पेपर होगा जिसमें जनरल नॉलेज आएगा, गणित आएगी, रीजनिंग आएगी, मोटर व्हीकल से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, ट्रैफिक के रूल पूछे जाएंगे, ट्रैफिक नियम आपको पूछे जाएंगे। ये 80 नंबर का पेपर होगा। दूसरा एक पेपर होगा 20 नंबर का, जिसमें आपको प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, यानी कि नॉलेज आपको मोटर व्हीकल का, ड्राइविंग का आपको नॉलेज है उसके बारे में पूछा जाएगा, ड्राइविंग आपकी टेस्ट होगा। तो यानी ये 20 नंबर का होगा, टोटल 100 नंबर का आपका ये टेस्ट होने वाला है। तो इसमें आप अच्छे अंक यदि लेकर आते हैं तो निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, पेपर का पूरा पूरा दे रखा है। इसके अंदर है मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दे रखे हैं 80, जिसके अंदर समय दे रखा है 90 मिनट का। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम आपको पेपर को पास करने के लिए SC और ST के स्टूडेंट को 33% नंबर लेके आना अनिवार्य है। OBC और EWS को 37% और अदर को 40% नंबर लेके आना जरूरी है। यदि 100 में से 40 नंबर लेके आते हो तो आप पेपर में पास माने जाओगे, अन्यथा आप फेल होंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल वगैरह का पूरा यहाँ पर शेड्यूल हम देखते हैं एक बार।
पेपर साथियों अलग अलग यहाँ पर लैंग्वेज में अलग अलग जो सवाल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, कुछ साथी पूछ रहे हैं कि सर पार्ट 1 में सिलेबस में क्या आएगा। तो 80 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें जनरल नॉलेज आएगा, जिसमें करंट जीके पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स यानी खेल कूद से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित वो पूछे जाएंगे, जो हर एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, भारत का इतिहास, कल्चर, कला और संस्कृति आएगी, जियोग्राफी आएगी, इंडियन इकोनॉमी आएगी, पॉलिटी राजनीति आएगी, यानी कि कुल मिलाकर इंडिया जीके आपका लगभग आएगा 20 सवाल आएंगे। ठीक है। पार्ट सेकंड में मैं बात करूं तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं फिक्स यहाँ पर 15 सवाल आएंगे, अलग अलग सिलेबस दे रखा है। पार्ट 3 के अनुसार हम देखें तो सिंपल अर्थमेटिक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गणित है उसके कुछ प्रश्नावलियाँ यहाँ पर दी गई है, वो यहाँ पर 15 सवाल आएंगे। तो सिलेबस बिल्कुल आपका फिक्स इसमें दिया गया है, तो इसके अनुसार इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, एप्लीकेशन फॉर्म की मैं बात करूं तो 100 रुपये फीस भरने की फीस रखी गई है फॉर्म भरने की केवल। और इसके अलावा फॉर्म कहां से भरना है, फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म इसका स्टार्ट हो चुका है, आप फॉर्म भर दें। जितने भी साथी फॉर्म भरना चाहते हैं वो इसका फॉर्म भर दें, फॉर्म इसका स्टार्ट हो चुका है। ये जो वैकेंसी है साथियों, इसमें आप फॉर्म यदि अभी तक आपने नहीं भरा है, फॉर्म शायद 20 तारीख से स्टार्ट हो गया था, तो आप इसका फॉर्म जरूर भरें भाई। अभी तक आपने नहीं भरा है तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। 20 जनवरी 2024 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, 20 तारीख तक, 20 जनवरी तक आप भर सकते हैं भाई, जिसने फॉर्म नहीं भरा है। ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से भरना है तो वेबसाइट में बता देता हूँ, www.indianpost.government.in, यानी कि भारतीय जो पोस्ट है, यहाँ से जो ऑफिशियल वेब पोस्ट ऑफिस की जो भारतीय पोस्ट डाक सेवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, या www.cgpost.government.in यहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी सरकारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं पर जाकर आप अपना फॉर्म भरना है भाई, जो भी साथी भरना चाहते हैं इसमें फॉर्म। इसमें ये जो पोस्ट आई है वो यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट है। आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में जो डाक लेकर जाती है गाड़ियाँ, तो वो डाक ले जाने वाली गाड़ियाँ हैं, उसमें जो ड्राइवर होता है उसी की ये पोस्ट है, तो ये ड्राइवर की पोस्ट है। हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ड्राइवर की पोस्ट है, तो ड्राइवर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। और ये वैकेंसी है वो विशेष तौर से छत्तीसगढ़ में है। यदि आप नौकरी लगती है तो आपको नौकरी छत्तीसगढ़ राज्य में करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ स्टेट की ही ये नौकरी है बिल्कुल। फॉर्म आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मेट, नाम, आधार कार्ड चाहिए और 10वीं की मार्कशीट से आप पूरा इसमें आवेदन है वो कर सकते हैं। विशेष तौर से मैं आपको बता दूं साथियों, ये छत्तीसगढ़ सरकार की ही नौकरी है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में ये वैकेंसी निकली है, वहाँ पर पोस्टें खाली है। तो एक बार देख लेते हैं पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल छत्तीसगढ़ में अलग अलग देखो पोस्ट आई है। बिलासपुर में है, जनरल की एक पोस्ट है, एसटी की एक है, यानी टोटल 2 ही है। रायगढ़, रायपुर, टोटल यहाँ पर मैं बात करूँ तो अलग अलग देख सकते हैं पोस्टें कैटेगरी वाइज दी हुई है, 2, 1, 3, 1, 7। ये केवल ड्राइवर की वैकेंसी है। तो जो साथी ड्राइवर बनना चाहते हैं, जिनको ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइवर का अच्छा नॉलेज है, तो वही इसमें फॉर्म भरें। और विशेष तौर से छत्तीसगढ़ राज्य के लोग भरें, उनके लिए ये वैकेंसी अच्छी रहेगी और बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें पोस्टें बहुत कम है। अदर स्टेट वाले आप भरोगे वहाँ फंसोगे फालतू में, पेपर आएगा, या पेपर तो सेम वही है, इंडिया का जीके वगैरह, रीजनिंग है और मैथ है, और बाकी आपकी ड्राइविंग का टेस्ट होगा, आपको ड्राइविंग का कितना नॉलेज है। ये मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना।